बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करती हूँ। प्रूव दैट ए बी सी इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज़ इक्वल टू 4 डेल्टा एस। हमने प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स हमारी इक्वल हैं। तो इसके लिए जो गिवन स्टेटमेंट है इसको एज इट इज़ लिखते हैं। पहले ए बी सी इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज़ इक्वल टू 4 डेल्टा एस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी राइट हैंड साइड में क्या है, 4 डेल्टा एस। इसको सबसे पहले मैं लिखती हूँ राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 4 डेल्टा एस। इसको हम 1 कह देते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए बी सी इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे साइन अल्फ़ा, साइन बीटा और साइन गैमा की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। एज वी नो डेल्टा इज़ इक्वल टू 1/2 ए बी। जब हम लोग ए बी साइड्स लेते हैं तो इनके जो इंक्लूडेड एंगल है वो होता है गैमा। तो यहाँ पे आएगा साइन गैमा। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, साइन गैमा इज़ इक्वल टू 2 को हम लोग डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए बी यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में आ गई। इधर आ गया 2 डेल्टा, डिनोमिनेटर में ए बी। सेकेंड फार्मूला डेल्टा इज़ इक्वल टू 1/2। पहले ए बी साइड्स ली, अब मैं यहाँ पे ए सी ले लेती हूँ। तो ए और सी के जो इंक्लूडेड एंगल है वो होता है बीटा। यहाँ से आ गया साइन बीटा। सो दिस इम्प्लाइज साइन बीटा इज इक्वल टू 2 डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए सी इसके डिनोमिनेटर में आ गया 2 डेल्टा ओवर ए सी। और थर्ड यहाँ पे फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। पहले ए बी लिया था, फिर ए सी, अब हम बी सी ले लेंगे, बी सी। तो बी सी साइड्स का जो इंक्लूडेड एंगल है स्टूडेंट्स वो होता है अल्फ़ा। यहाँ पे आ गया साइन अल्फ़ा। सो दिस इम्प्लाइज साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 डेल्टा ओवर बी सी। अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा, साइन बीटा और साइन गैमा तीनों की वैल्यूज़ आ गई। अब सिंपली हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए बी सी डेल्टा 2 डेल्टा ओवर बी सी प्लस, अब साइन बीटा की वैल्यू क्या है, 2 डेल्टा ओवर ए सी। यहाँ पे आ गया 2 डेल्टा ओवर ए सी प्लस साइन गैमा की वैल्यू है 2 डेल्टा ओवर ए बी, 2 डेल्टा ओवर ए बी। अब अगर आप लोग नोट करें स्टूडेंट्स, इन तीनों वैल्यूज़ में हमारे पास क्या 2 डेल्टा कॉमन आ रहा है। हम सिंपली 2 डेल्टा कॉमन लेते हैं। फर्स्टली ए बी सी इंटू 2 डेल्टा, यहाँ पे आ गया 1 ओवर बी सी प्लस 1 ओवर ए सी प्लस 1 ओवर ए बी, 2 ए बी सी डेल्टा। अब इन तीनों टर्म्स का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स इनका एलसीएम आएगा ए बी सी, ए बी सी। जब हम लोग बी सी को इस पर डिवाइड करेंगे हमारे पास टर्म आएगी ए, ठीक है। उस ए को इससे मल्टीप्लाई करने से आंसर आया ए प्लस, जब ए सी को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स बी। तो यहाँ पे बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ गया बी प्लस, ए बी को डिवाइड करेंगे इस पर तो हमारे पास आंसर आएगा सी। उस सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास सी। अब यहाँ पे आ रहा है न्यूमरेटर में a प्लस बी प्लस सी। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं पहले, सिंस s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, डिनोमिनेटर में 2। अब इस 2 को हम लोग लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया, 2s के इक्वल। यहाँ पे सिंपली मैं क्या पुट कर दूंगी, 2s पुट कर देती हूँ। So this implies left hand side is equal to 2abc delta a plus b plus c की जगह 2s पुट कर देंगे, 2s ओवर abc। तो abc से abc कैंसिल,
दिस इज इक्वल टू 2 डेल्टा इंटू 2s, यहाँ से 2 इंटू 2 4 डेल्टा s, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, इसको हम लोग कह देते हैं 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 का आंसर भी क्या आया था 4 डेल्टा s फ्रॉम 1 and 2 proved that left hand side is equal to right hand side। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका फर्स्ट पार्ट है R1 प्लस R2 इंटू टेंजेंट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू C। तो सब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में C है, हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है कि वो भी C के इक्वल है। सबसे पहले यही हम लोग लिखते हैं R1 प्लस R2 इंटू टेंजेंट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू C। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू S, इसको हम लोग 1 कह देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास R1 प्लस R2 इंटू टेंजेंट गैमा बाई 2। अब सिंपली यहाँ पे टेंजेंट गैमा बाई 2 R1 और R2 इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। R1 स्टूडेंट्स हमारे पास होता है डेल्टा ओवर S माइनस ए प्लस डेल्टा ओवर S माइनस बी। अब गैमा के ऑपोजिट साइड स्टूडेंट्स हमारे पास होती है C, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया S इंटू एस माइनस सी। अब C साइड के अलावा बाकी दो साइड्स कौन सी हैं A एंड B, तो डिनोमिनेटर में ये था, न्यूमरेटर में आ गया S माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और यहाँ पे क्या है ओवरऑल स्क्वायर रूट आएगा। इन दोनों टर्म्स में हमारे पास डेल्टा कॉमन है, डेल्टा कॉमन ले लेंगे, 1 ओवर S माइनस ए प्लस 1 ओवर S माइनस बी। इन दोनों टर्म्स का मैं स्क्वायर रूट सेपरेट कर देती हूँ, S माइनस ए इंटू एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट सेपरेट हो गए। इन दो टर्म्स का अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में ये दोनों टर्म्स होंगी, उन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। जब एस माइनस ए को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एस माइनस बी, तो यहाँ आ गया एस माइनस बी प्लस, जब s माइनस बी को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग टर्म होगी s माइनस ए, यहाँ पे आ गया s माइनस ए, s माइनस ए, s माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर s इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स s प्लस एस इज इक्वल टू 2s डेल्टा इंटू एस 2s माइनस ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में क्या s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस बी स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में भी आ गया एस इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है एस इंटू एस माइनस सी, हमने इसको किसी तरह भी डेल्टा बनाना है, तो डेल्टा हमारे पास किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। एस बी है, एस माइनस सी भी है, स्क्वायर रूट भी है, हमें ये दो टर्म्स चाहिए, तो हम इन दोनों टर्म्स के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। और उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे 2s है, हमने 2s की वैल्यू पुट करनी है, तो वो किस तरह आएगी, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, डिनोमिनेटर में 2, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इम्प्लाइज 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो s की जगह मैं a प्लस बी प्लस सी लिख देती हूँ, और s माइनस ए इंटू एस माइनस बी के स्क्वायर रूट को इन पे डिवाइड भी कर दूँगी और मल्टीप्लाई भी कर दूँगी, मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइडिंग बाय s माइनस ए इंटू एस माइनस बी स्क्वायर रूट। So this implies left hand side is equal to delta as it is, 2s की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस बी, डिनोमिनेटर में s माइनस a, s माइनस b एज इट इज़। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये फैक्टर एज इट इज़ s माइनस a इंटू एस माइनस बी स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में s इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। अब इसको इस फैक्टर को मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी, s माइनस ए, एस माइनस बी स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में भी s माइनस ए
इंटू एस माइनस बी स्केयर रूट। पॉजिटिव ए नेगेटिव ए, पॉजिटिव बी नेगेटिव बी दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ से आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल्टा सी और एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अब यहाँ पे अगर नोट करें ये वाली टर्म दोनों सेम है, तो इनका क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी स्केयर रूट, और ओवरऑल इनका क्या हो गया, स्केयर आ गया। अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, सिंगल स्केयर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके स्केयर रूट में क्या आ जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्केयर रूट डेल्टा सी ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, रिमेनिंग टर्म्स आ गई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बन रहा है, हीरोज फार्मूला विच इज़ इक्वल टू डेल्टा। तो इसकी जगह मैं डेल्टा लिख दूंगी, यहाँ डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो गया, एस माइनस ए से एस माइनस ए, और एस माइनस बी से एस माइनस बी कैंसिल हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सी, इसको मैं कह देती हूँ 2। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 proved that left hand side is equal to right hand side। ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। अब इसका मैं पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करती हूँ। पार्ट नंबर 2 में है R3 माइनस आर इंटू कॉट अल्फा गैमा बाई 2 इज इक्वल टू सी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट एज इट इज़ R3 माइनस आर कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू सी। यहाँ पे राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सी के इक्वल है, इसको हम 1 कह देंगे। अब नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, R3 माइनस आर कॉट गैमा बाय 2। यहाँ पे मुझे R3 R और कॉट गैमा बाय 2 की वैल्यूज पुट करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिखती हूँ सिंस कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 ओवर टेंजेंट थीटा के, क्योंकि कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट थीटा का, और हमें यहाँ पे टेंजेंट गैमा बाय 2 का फॉर्मूला पता है, तो उसका रेसिप्रोकल हम लोग लिख देंगे कॉट गैमा बाय 2 का। तो यहाँ से मैं लिखती हूँ कॉट गैमा बाय 2 इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट गैमा बाय 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं टेंजेंट गैमा बाय 2 की वैल्यू पुट कर देती हूँ। टेंजेंट गैमा बाय 2 क्या होता है हमारे पास, हमने अभी प्रीवियस पार्ट में लिखा है, गैमा के ऑपोजिट साइड सी होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस इंटू एस माइनस सी, रिमेनिंग 2 साइड्स क्या हैं, ए एंड बी, तो एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट। तो जो ये डिनोमिनेटर में जब इसका न्यूमिनेटर में ले जाएंगे हमारे पास ये क्या हो जाएंगी, टर्म्स इन्वर्ट हो जाएंगी, मीन्स ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा। यहाँ से आ गया एस इंटू एस माइनस सी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी स्क्वायर रूट। अब कॉट गैमा बाय 2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे हम। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस सी माइनस R इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। कॉट गैमा बाय 2 की वैल्यू यहाँ हमने फाइंड किया है एस इंटू एस माइनस सी, डिनोमिनेटर में आ गया एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी स्क्वायर रूट। सिंपली इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे और डेल्टा को कॉमन ले लेते हैं। डेल्टा कॉमन लेते हैं सबसे पहले, 1 ओवर एस माइनस सी माइनस 1 ओवर एस, एस इंटू एस माइनस सी, स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का एलसीएम लेने से एलसीएम आया हमारे पास एस इंटू एस माइनस सी। अब जब इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे रिमेनिंग टर्म एस आ गई माइनस, अब जब एस को इस पर डिवाइड करेंगे तो एस कैंसिल हो गया, एस माइनस सी रिमेनिंग टर्म आ गई, एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में भी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर दोनों हमारे पास टर्म्स के आंसर क्या हो जाएंगे, चेंज हो गए। डेल्टा एस माइनस एस पॉजिटिव सी, डिनोमिनेटर में आ गया एस इंटू एस माइनस सी।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में मुझे डेल्टा बनाना है, मुझे इस डेल्टा को कैंसिल करना है क्योंकि हमारे आंसर राइट हैंड साइड पे कहीं पे भी डेल्टा नहीं है। तो इसको बनाने के लिए रिमेनिंग टर्म्स कौन सी हैं, एस और एस माइनस सी नहीं है, तो एस और एस माइनस सी के स्क्वायर रूट के प्रोडक्ट से मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगी, डिवाइड भी। एस इंटू एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, ओवरऑल इन दोनों का क्या है, स्क्वायर रूट है, मैंने सेपरेट लिखा हुआ है। नाउ मल्टीप्लाइंग and dividing by s भी नहीं है इसमें, s इंटू एस माइनस सी के स्क्वायर रूट से, दोनों से मल्टीप्लाई भी करेंगे इस फैक्टर से और डिवाइड भी कर देते हैं। पॉजिटिव एस नेगेटिव एस कैंसिल हो गया, डेल्टा सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में आ गया एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई करेंगे एस इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में भी आ गया एस इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आ गया डेल्टा सी और एस इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट, एस इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट, 2 टाइम आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लिख लेते हैं, एस इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टाइम है। अब डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स स्क्वायर रूट में और डिफरेंट है तो हम इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। न्यूमिनेटर में स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, डेल्टा सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस सी। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स देखिए ये जो हमारे पास टर्म बन रही है ये होती है हीरोस फार्मूला, और इसको हम लोग लिखते हैं ये इक्वल होता है डेल्टा के। तो इसकी जगह मैं क्या करती हूँ, डेल्टा लिख देती हूँ, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास एस से एस, एस माइनस सी से एस माइनस सी, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी आ गई, सी आ गई। इसको मैं कह देती हूँ 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2 proved that left hand side is equal to right hand side। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।